नमस्कार साथियों। तो आज राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने अपना प्रण पत्र जारी कर दिया। प्रण यानी वादा, या यूँ कह सकते हैं प्रतिज्ञा। अब होता यह है कि पहले मैनिफेस्टो शब्द यूज़ होता था, अब प्रण यूज़ होने लगा। भाजपा संकल्प यूज़ करती है, तो ये शब्दों का खेल है। लेकिन आज सबसे जो मज़ेदार बात हुई है वो ये है कि बिहार में ताड़ी को अब शराब से अलग रखा जाएगा अगर इनकी सरकार आती है। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो राज्य में जो ताड़ी माड़ी बिक्री केंद्र होते हैं उनको शराब न मानकर उनको उनकी बिक्री कर दी जाएगी। बिहार में शराब एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नीतीश गवर्नमेंट ने शराबबंदी वहाँ पे लागू की हुई है और इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि इसकी वजह से जो गलत लोग हैं, जो अवैध रूप से शराब बेचते हैं, वो बिहार में काफ़ी सक्रिय हैं और उनकी वजह से जहरीली शराब पीने की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत भी होती है। तो यूँ कह सकते हैं कि तेजस्वी का जो मास्टर स्ट्रोक है, मैं तो इसलिए मास्टर स्ट्रोक कहूँगा कि शराब को लेकर के ज़्यादातर लोग वहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव हैं, तो इसलिए इन्होंने पहला जो अगर सरकार आती है तो पहला कदम उनका ये ताड़ी जो है उसे शराब नहीं माना जाएगा। बहरहाल ये तो सरकार आने पर निर्भर करेगा। लेकिन तेजस्वी ने आज जो वादे किए हैं उसमें नया कुछ नहीं है, वो पहले भी बोल चुके हैं। मैं एक बार फिर से 3-4 जो वैसे उन्होंने 20 वादे किए हैं कुल मिला के। आज जो उनका प्रण पत्र जारी हुआ है जिसमें कांग्रेस के पवन खेड़ा और उनके अभी हाल में ही घोषित संभावित और भावी उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी और उनकी पार्टी के लोग थे, तो 20 उन्होंने वादे किए हैं। उसमें कुछ एक वादे मैं आपको फिर से बताता हूं और फिर देखते हैं कि इनके वादों में कितना दम है। तो सबसे जो प्रमुख जो है, जो पहले भी वो वादा कर चुके हैं कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। और सिर्फ ये उनका जो कहना है प्रण पत्र में, इसके लिए जैसे ही सरकार उनकी आती है आरजेडी की और कांग्रेस महागठबंधन की, तो उसमें 20 दिन के अंदर अधिनियम जारी हो जाएगा। यानी 20 दिन के बाद उस पर क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा और लगभग 20 महीने में उन्हें ये उम्मीद है कि वो अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। अब ये 20 और 20 का आंकड़ा क्या है पता नहीं, किसी ज्योतिषी ने कहा क्या कि 20 दिन और 20 महीना, अब जो भी हो, लेकिन 20 का उन्होंने दोनों बार जिक्र किया है। ये पहले भी वो वादा कर चुके हैं। इस पर भाजपा और अन्य जो है, इवन प्रशांत किशोर जो हैं जनसुराज पार्टी के, उन्होंने भी सवाल उठाए थे और ये पूछा था कि भाई इतनी नौकरियां लाओगे कहाँ से। मतलब 2-2.5 करोड़ अगर परिवार हैं वहाँ पे बिहार में, अगर आबादी 13 करोड़ के हिसाब से देखा जाए, तो 2-2.5 करोड़ तो नौकरियाँ तो पूरे भारत में कोई भी सरकार वादा नहीं कर सकती। एनीवे, ये तो आरोप और प्रत्यारोप का विषय है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि हसीन सपने हैं इस प्रण पत्र में। उसमें ये एक हसीन सपना है कि हर परिवार के एक सदस्य को जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी। बेरोजगारी जड़ से हम लोगों को बिहार में समाप्त करना है और जितने बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं, जो काम के लिए जो वापस आए हैं बिहार, उन सब भाई बहनों से हमारी हाथ जोड़ करके अपील है कि ठेकुआ खा करके आप लोग वापस मत जाइएगा। आप लोग वोट डाल करके ही वापस जाइएगा। और ये तेजस्वी का वादा है कि अगला छठ सब परिवार जो है हमेशा के लिए साथ रहेगा, साथ धूमधाम से छठ भी मनाएगा, होली भी मनाएगा, दिवाली भी मनाएगा। हर परिवार के लोगों को, जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, तेजस्वी का ये वादा है, प्रण है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। बीजेपी, तमाम सारी पार्टियों की जो सरकारें हैं राज्यों में, वो महिलाओं को लुभाने के लिए विशेष प्रयास आजकल कर रही हैं, ये आप सबको पता है। तो उन्होंने महिलाओं के लिए एक माँ बहन माँ योजना जो है घोषित की है सरकार आने के बाद। माह उन्हें दिया जाएगा।
इसके बाद वहाँ जीविका दीदी का एक पद होता है, उन्हें भी उनका वेतन बढ़ाकर 30,000 प्रति माह कर दिया जाएगा। 30,000 रुपये प्रति माह, मतलब ये छोटी मोटी रकम नहीं है। अब ये कहाँ से पैसा लाएंगे भगवान जाने। और एक जो अरविंद केजरीवाल का पुराना फार्मूला है मुफ्त बिजली का, उस पर उन्होंने उसको शामिल किया है और उन्होंने ये वादा किया है कि हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अब ये सारे वादे देख करके तो मेरा तो सिर चकरा रहा है कि 30,000 रुपये महीने जीविका दीदियों को कहाँ से लाएंगे। 2,500 रुपये महीने महिलाओं को, अगर 13 करोड़ आबादी है उसमें कम से कम 6 करोड़ महिलाएं होंगी, और उसमें हो सकता है जो जिनकी आय कम हो, ऐसी कम से कम 1 से 2 करोड़ तो होंगी महिलाएं, जो काफ़ी, क्योंकि गरीब राज्य माना जाता है बिहार। तो इसका मतलब ये 2,500 करोड़ मतलब एक छोटी मोटी रकम तो हो, मैं एक अंदाज़ लगा रहा हूँ। अब ये तो बीजेपी और अन्य जो दल हैं वो तो इसका मीन में एक निकालेंगे, लेकिन एक सामान्य जो समझ आती है उस समझ से भी हमें लगता है कि ये हसीन सपने से ज़्यादा कुछ नहीं है। और दिक्कत ये है कि जब पार्टियां सत्ता में नहीं होती हैं तो इस तरह के बड़े लुभावने वादे करती है, और इसमें सारी पार्टियां एक जैसी हैं, मैं किसी को बख्श नहीं रहा हूँ। सारी पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं, उसमें से 10-20% वादे पूरे होते हैं। और तेजस्वी ने जो आज ये प्रण पत्र जारी किया उसमें भी मुझे यही लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी मुझे नहीं दिख रही है। अब इसको आप ये ना कहें कि मैं किसी पक्ष यानी किसी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, वो तो यही बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ कि ये वादे पूरे करना मुश्किल है। अब इसके बाद अभी जो एनडीए का यानी बीजेपी और नीतीश कुमार का घोषणा पत्र है उस पर भी नज़र डालेंगे। अगर उसमें भी ऐसे मुद्दे होंगे तो उस पर भी मीन मेख निकाली जाएगी, तो वो तो अभी आया नहीं है। लेकिन तेजस्वी जो है जिस तरह से ये वादे कर रहे हैं उससे तो बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनावी माहौल में लोगों को लुभाने के लिए लोग क्या क्या वादे करते हैं, और इन वादों की जो प्रैक्टिकलिटी है इसका कोई रोड मैप, जैसा 2-3 दिन से कहा जा रहा था कि इसका रोड मैप बताया जाएगा। रोड मैप मतलब कि कैसे करेंगे। अभी कैसे करेंगे, जब पैसा होगा तब करेंगे ना। अब पैसा जब नहीं होगा तो आप 2,500 रुपया महीने महिलाओं को कहाँ से देंगे, 30,000 रुपये जीविका दीदियों को कहाँ से देंगे, हर घर को सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे। और यूपी बिहार से जो बाहर के जो राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, इन सब राज्यों में जो लोग गए हैं, हो सकता है उन्हें सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा हो कि उन्हें जो है मुक्ति मिलेगी घर से दूर रहकर और परिवार से दूर रहकर उन्हें जो तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, ये सुनने में अच्छा लग सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये सारे वादे जो हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। पूरे देश में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो सबसे पिछड़ा राज्य है। उसका बजट भी 3-3.5 लाख करोड़ रुपए ही है। अब 3-3.5 लाख करोड़ का अगर टोटल बजट है जिसमें आधी तो सैलरी चली जाती है, व्यवस्थापन में चला जाता है, तो ये कहाँ से पैसा आएगा। उसका तो एक ही तरीका हो सकता है कि राज्य में कानून और व्यवस्था मजबूत हो तो लोग वहाँ धंधा व्यापार करने के लिए जाएं, उद्योग खुलें, और वहाँ के जो कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिले, लोग वहाँ से बाहर के राज्यों में अपना माल भेजें, विदेश में माल भेजें, एक्सपोर्ट करें, तब जाके राज्य की आमदनी बढ़ती है। कोई भी राज्य सरकार जो है वो जनता के पैसे की जो टैक्स होता है उसी पे निर्भर होती है। आप जीएसटी कितना कमा लेंगी, कोई भी राज्य सरकार जीएसटी से कितना कमा लेगी, तो सिर्फ जीएसटी के भरोसे तो नहीं रह सकते। अब आपके पास बहुत उपभोक्ता हैं, 13 करोड़, तो आपको लगता है बहुत जीएसटी है, लेकिन सिर्फ जीएसटी और इनकम टैक्स से काम नहीं बनता। आपको जब तक फिजिकली जो आपका जो पैसा है जो विदेशी मुद्रा के रूप में भारत आता है और भारत जो है उसे आपके राज्य में भेजता है, जब तक ये चीज़ें नहीं होगी तब तक ये देखिए लुभावने जो वादे हैं ये लोग करते रहेंगे। और मैं तो कितने दशक से इस तरह के संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, ये पत्र वो पत्र सब देख के मैं तो इसी नतीजे पे पहुंचता हूं कि भाई इन घोषणा पत्रों में चुनाव आयोग को भी दखल लेनी चाहिए कि भाई आप इस तरह का कोई वादा कर रहे हैं
तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे गणित क्या है और उसके पीछे रोड मैप क्या है। और घोषणा पत्रों को लेकर के भी एक नीति बननी चाहिए, चाहे सरकार बनाए, केंद्र सरकार बनाए या चुनाव आयोग बनाए या अदालतें बनाए, कि आप किसी को भी आप प्रलोभन दे करके, झूठा आश्वासन देकर वोट आपको नहीं मांगना चाहिए। जो संभव है उसे ही करना चाहिए। आप यह कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था सुधारेंगे, आय बढ़ाएंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, ये अच्छी बात है। रोज़गार देने की बात तो करनी चाहिए, सभी युवकों को रोज़गार मिलना चाहिए, युवतियों को रोज़गार मिलना चाहिए, लड़कियों की शिक्षा होनी चाहिए। ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन उसके लिए आप इतने लंबे चौड़े वादे करने की आपको क्या ज़रूरत पड़ी? और आपके इस वादे में आपके जो प्रमुख साथी दल कांग्रेस हैं, उसके नेता भी नहीं है, राहुल गांधी भी नहीं है। अब सुना है कि कल या परसों कोई सभा होगी, वहाँ पर आएंगे और आपके साथ रैली करेंगे। तो ऐसे जब इम्पॉर्टेंट मौके पर आपके साथी दल आपके साथ नहीं है, तो उससे भी सवाल उठता है कि शायद आपके साथी दल भी बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं है। मैं तो यही मानूंगा कि कांग्रेस भी शायद आपके इन वादों पर बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं है कि आपके साथ आकर बैठ कर के बड़े बड़े नेता, पवन खेड़ा के आने से कोई फ़र्क वो तो पड़ता नहीं है, क्योंकि पवन खेड़ा कोई बहुत बड़े नेता तो है नहीं कि उनके रहने से जनता के बीच में अलग संदेश जाएगा। बहरहाल बिहार का चुनाव रोचक मोड़ की ओर बढ़ रहा है और तेजस्वी यादव का ये जो प्रण पत्र है ये बड़ा रोचक है। और जिस तरह से उन्होंने ये ताड़ी को शराब की श्रेणी से अलग रखने की बात कही है, तो उससे तो मुझे पुरानी फिल्म का एक ही गाना याद आता है, झूम बराबर झूम शराबी। बहरहाल आप मत झूमिए, आप इस वादे को ध्यान से पढ़िए, समझिए और तभी वोट देने जाइए। सही उम्मीदवार का चयन करिए जो आपको लुभावने वादे न करें। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ये चैनल दिखाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह लॉजिकल बातें करते हुए आपसे संपर्क स्थापित कर सकूं, आपसे बात कर सकूं और आपके लिए अच्छे कार्यक्रम बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।